नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। अगले 5 दिनों के अंदर दिल्ली धुआं-धुआं होने वाली है। जी हाँ, ये खबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जितने भी लोग हैं दिल्ली के अंदर रहने वाले, उनको दम घोंटू स्थिति से गुजरना पड़ सकता है क्योंकि अगले 5 दिनों के अंदर दिल्ली धुआं-धुआं होने वाली है। दिल्ली धुआं-धुआं इसलिए होने वाली है क्योंकि हमारे जो केजरीवाल साहब के जो स्टेट जिसे कहा गया था, जिसमें उन्होंने चुनावी वादों में कहा था कि इस स्टेट के अंदर हम पराली का जलना बिल्कुल बंद कर देंगे, उसी स्टेट में पराली जलना शुरू हो चुकी है और खेतों के अंदर बड़े लेवल पर परालियां जलाई जा रही हैं और पंजाब सरकार चुपचाप बैठकर इसका तमाशा देख रही है, यानी कि दिल्ली का दम घुटने के लिए तैयार है। हरियाणा के अंदर भी यही स्थिति है, वहां पर भी परालियों का जलना शुरू किया जा चुका है, जलाना। तो ये एक बड़ी बात है और कहा यह भी जा रहा है क्योंकि मानसून की जो बारिश ने वहां के ये जो किसानों को जो भारी नुकसान पहुंचाया है, उसके अनुसार अब किसान किसी भी तरीके का खर्चा करने के लिए राजी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारा जो सब्सिडी दी जाती थी पराली जलाने के पराली केमिकल के अंदर, जिसपे केजरीवाल ने बहुत हल्ला मचाया था कि उन्होंने एक डीकंपोजर का निर्माण कर लिया, बना लिया है, उसके उससे जो है उसकी छिड़काव से पराली खत्म हो जाएगी, जलाने की बजाय अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ऐसा हुआ होता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि पंजाब के अंदर अब बड़े लेवल पर परालियों का जलना शुरू हो चुका है और खास तौर पे ये खबर उन लोगों के लिए खास तौर पे जानकारी के लायक हो सकती है जिन परिवारों के अंदर सांस के दमे के यानी कि दमे के मरीज हैं, सांस के मरीज हैं। तो ये सारी चीजें अब क्योंकि अब उनके लिए ये परेशानी भरा हो सकता है। आने वाले 5 दिनों के अंदर यहाँ पर दिल्ली के अंदर भारी प्रदूषण होने की संभावना पूरी तरीके से बन चुकी है और हम आपको ये खबर इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि दिल्ली के वर्ल्ड क्लास अस्पतालों के अंदर इलाज किसी भी तरीके से होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में जरूरी ये है कि जो दिल्ली के अंदर जो परिवार रह रहे हैं, जिनके यहाँ पर एक भी ऐसा मरीज है जो सांस की बीमारी से यानी कि दमे की बीमारी से ग्रसित है, तो वो थोड़े सावधानी बरतें। ये एक बड़ा मामला है। हमारे सूत्र ये बताते हैं कि इस वर्ष पिछले सालों की अपेक्षा हरियाणा और पंजाब के अंदर परालियां बहुतायत में जलाई जा रही हैं। वहीं जहां पहले सितंबर में पराली प्रदूषण का आकलन शुरू हो जाता था, अक्टूबर निकलने के बावजूद भी अभी तक उस सिस्टम को शुरू नहीं किया जा सका है। इस वर्ष प्रदूषण का आकलन 10 अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद है, जो कभी सितंबर के पहले हफ्ते में ही शुरू हो जाता था। तो पराली और अन्य तरह के प्रदूषण के सोर्स के बारे में जानकारी देने वाला जो डीएसएस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो था, वो अभी तक अक्टूबर निकल रहा है, इसके बावजूद उस सिस्टम को शुरू नहीं किया गया है। ये उस समय हो रहा है दिल्ली के अंदर जहां पर दिल्ली और पंजाब में दो जगह पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, यानी कि अरविंद केजरीवाल का कब्जा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जो चुनावी वादे करती है, उसमें से कोई भी वादा पूरा नहीं होता है। वो अगर वादे पूरे किए जाते हैं तो वो सिर्फ विज्ञापनों में पूरे किया जाते हैं, टीवी चैनलों के ऊपर बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं, अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं। ये केवल ये इन विज्ञापनों तक ही इनके सारे सिस्टम पूरे होते हैं, यानी कि वर्ल्ड क्लास अस्पताल, वर्ल्ड क्लास सिस्टम, पराली का खत्म किया जाना, ड्रग्स का खत्म कर देना, ये सारी जो चीजें ये चुनावी वादे हैं और ये चुनावी वादे आम आदमी पार्टी कभी भी पूरे नहीं कर पाती है। इनका ध्यान दूसरी तरफ चालू हो जाता है, ये लूट मचाने लगते हैं, करप्शन करने लगते हैं, भ्रष्टाचार करने लगते हैं। तो उसी पंजाब अरविंद केजरीवाल की सरकार काबिज होने के बाद, भगवंत मान की सरकार बनने के बाद आज पंजाब भारी कर्जे के अंदर है, भारी कर्जे का। लेकिन वहां के जो मुख्यमंत्री भगवंत मान है, वो चार्टर प्लेन लेकर अरविंद केजरीवाल के पीछे पीछे दुम हिलाते हुए भागते रहते हैं, जहां भी वो जाते हैं उसके साथ ही जाते हैं। तो वो सीएम की बजाय
वो एक तरीके से अरविंद केजरीवाल की नौकरी कर रहे हैं भगवंत मान। तो ये एक बड़ा मामला है। ये जो प्रदूषण जो जो पूरी तरीके से अब 5 दिनों के अंदर दिल्ली तक पहुंच जाएगा हवाओं के जरिए, तो इससे बचने का केवल ये उपाय है कि लोग, जो भी लोग परिवारों के अंदर, जिन भी परिवारों के अंदर इस तरीके के मरीज हैं, वो थोड़ा एहतियात बरतें और पहले से ही इसके लिए तैयारी कर ले। ये एक बड़ा मामला है। ये सिस्टम हर साल सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो जाता था। जो सेफ के फाउंडर है उन्होंने भी इस पे अपनी एक रिपोर्ट दी है। उनका कहना है कि सेफ के फाउंडर हैं विक्रांत तोगड़े, उनका कहना है कि इस साल मानसून की बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिस वजह से किसान जो डीकंपोजर बनाया गया था किसानों के लिए पराली को नष्ट करने के लिए, उस डीकंपोजर पर पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं है। उस पर काफी सब्सिडी भी सरकार की तरफ से दी जाती है, लेकिन जो भी पैसा किसानों को खर्च करना होता है उस पैसे को अब किसान खर्च करना नहीं चाहते हैं। एक आंकड़ों के अनुसार जरा समझिए कि पराली के मामले कब कहां कैसे हैं। राज्य पंजाब के अंदर 2020 में 1331 मामले पराली जलाने के थे। 2021 के अंदर 228 थे, 2022 में 275 थे और 2023 में 456, यानी कि अब तक 456 मामले बढ़कर अब तक पराली जलाने के आ चुके हैं। इसी तरीके से हरियाणा के अंदर 2020 में 123 थे, 2021 में 13 थे, 2022 में 9 थे और 2023 में अब तक 120 मामले पराली जलाने के आ चुके हैं। यूपी के अंदर 2020 में 63 थे, 2021 में 46 थे, 2022 में 49 थे और 2023 में अब तक 57 मामले पराली जलाने के आ चुके हैं। दिल्ली के अंदर 2020 में 2 मामले पराली जलाने के थे, 2021 के अंदर कोई मामला नहीं था, 2022 में भी कोई मामला नहीं था और 2023 में यानी कि अब तक एक मामला पराली जलाने का सामने आया है। राजस्थान के अंदर 2020 में 20 मामले थे, 2021 में 1 मामला था, 2022 में 5 मामले थे और 2023 के अंदर 18, यानी कि अब तक 18 मामले सामने आ चुके हैं। तो सबसे ज्यादा मामले अब तक, अभी तो शुरू हुआ है ना, अब तक हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी ये पराली जलाने का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन अब तक 456 मामले अकेले पंजाब के अंदर पराली जलाने के सामने आए हैं। तो जो केजरीवाल साहब कहते थे हम पराली ही खत्म कर देंगे, जलाना बंद कर देंगे, हमने इतने बड़े बड़े आविष्कार कर दिए, हम तो पता नहीं आईआईटी से पढ़ के आए हैं, हम तो क्या है, हम ऐसा स्वर्ग ला देंगे, हम जादू की छड़ी चला देंगे, वो सारी चीजें अब फेल हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के जो कहा जाए कि राष्ट्र के जो मतलब एक नजीर बन चुके थे हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल भी फेल होते नजर आ रहे हैं। और कृपया करके जिन भी परिवारों के अंदर दमे के मरीज हो उन्हें थोड़ा बचाए रखें, क्योंकि आने वाले 5 दिनों के अंदर दिल्ली धुआं धुआं होने वाली है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।